इस वीडियो में बात करते हैं जावा प्रोग्रामिंग की। तो जावा प्रोग्रामिंग एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में बनाने में इस्तेमाल किया था, जैसे मोबाइल ऐप बनाने में इस्तेमाल किया था, वेब एप्लीकेशन में बनाने में इस्तेमाल किया था, डेस्कटॉप ऐप्स बनाने में इस्तेमाल किया था, गेम बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारी डिवाइसेस में डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी फेमस है। और आप ऐसे समझ सकते हैं, आजकल जो हम लोग इंटरनेट की दुनिया देख रहे हैं, चाहे मोबाइल के ज़रिए देखें या फिर जितनी डिवाइस हैं, अधिकतर उनके पीछे इसी प्रोग्रामिंग का हाथ है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का है। और यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहा है कि जावा प्रोग्रामिंग कैसी दिखती है। तो ये स्टार्टिंग प्रोग्राम है, जिसमें जैसे आपने कभी क्लास ज्वाइन किया होगा तो आपको ये टीचर बताते होंगे किस तरीके से आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करिए। तो यहाँ पर भी ये छोटा सा प्रोग्राम है जो ये बता रहा है कि आपको हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, तो उसके लिए कौन सी छोटी सी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी, छोटा सा कोड का ज़रूरत पड़ेगा। तो वही यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है जावा का, जिसमें आपको कुछ वर्ड येलो येलो दिख रहे होंगे, येलो टाइप में दिख रहे होंगे, और कुछ जो है स्काई ब्लू कलर में दिख रहे होंगे, कुछ ग्रीन में दिख रहे हैं, और कुछ जो है थोड़ा सा पर्पल टाइप में कलर में दिख रहे हैं। तो इन कलर के हिसाब से इनकी मीनिंग भी अलग अलग है। तो आपको ये कर्ली ब्रेसेस भी दिख रहे होंगे जो कि बॉडी को बताते हैं कि किसी की बॉडी कितनी है। अब यहीं पर देख लीजिए, तो सबसे पहले आपका ये सिंपल प्रोग्राम है जो कि आपका क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट करा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग इसी को रन कराते हैं तो देखिए हेलो वर्ल्ड इस स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम के ज़रिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का काम किया जा रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग धीरे धीरे आगे समझेंगे, इसका सिंटेक्स समझेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही है और क्यों इस्तेमाल हो रही है। तो ये चीज़ आगे हमें मिलेगी। तो ये सिंपल जावा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो पब्लिक लिखा हुआ है, ये एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है। उसके बाद ये क्लास कीवर्ड है, उसके बाद ये मेन लिखा हुआ, ये क्लास का नेम है। उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं। तो ये कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ ये जो बताता है कि ये जो मेन नाम का क्लास है उसकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक है। तो इस मेन नाम के क्लास की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में, यानी इस मेन क्लास में जो चीज़ रखी हुई है, ये जो रखा हुआ कंटेंट, ये इसी मेन क्लास की बॉडी में रखा हुआ है। ठीक है। और इसी मेन क्लास की बॉडी में आपको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर यानी नीचे ये वाली लाइन, ये चीज़ें भी दिखती हैं। तो ये क्या है, तो यहाँ पर ये मेन नाम का मेथड है। यहाँ पर ये मेन क्लास है, लेकिन यहाँ पर ये मेन नाम का मेथड है। और इस मेथड के आगे ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है जिसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि इनपुट की तरह काम करती हैं, क्योंकि मेथड में आप कोई चीज़ डालेंगे इनपुट के रूप में तो उससे आपका मेथड के अंदर जो कोड होगा वो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पैरामीटर्स लिखते हैं पैरेंथेसिस में, जो कि मेन के लिए होते हैं। ठीक है। अब मेन की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, जैसे ये मेन जो क्लास था जिसका नाम मेन है, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। उसी तरीके से मेन नाम का फंक्शन इसी क्लास के अंदर है, इस मेन नाम के क्लास के अंदर, और इस मेन नाम के मेथड की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और इसी मेन मेथड के बॉडी के अंदर कौन सा कोड रखा हो, ये कोड, और यही एक्चुअल में काम कर रहा है यहाँ पर आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जो प्रिंट एलन मेथड है, यही मेन काम कर रहा है, इस चीज़ को प्रिंट कराने का काम यहाँ पे ये कर रहा है। तो प्रिंट एलन के बाद पैरेंथेसिस में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दिस इज मी, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर एज इट इज़ हेलो वर्ल्ड के पहले दिखाई देगी, क्योंकि प्रिंट एलन का काम होता है किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना। ठीक है। तो इसी चीज़ को आप डबल कोट के अंदर जो चीज़ लिखी होती है उसी चीज़ को उसने यहाँ पे प्रिंट करा के रख दिया। सपोज आप यहाँ पर इसको 100/20 कर दीजिए, तो भी इसका जो आउटपुट होगा उसको ये प्रिंट एलन मेथड जो है यहाँ प्रिंट करा देगा। ठीक है। तो ये सब आगे हम लोग को देखने को मिलेगा, किस तरीके से आप छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए। सारी चीज़ें आगे आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे काम कर रहा है, इसमें पब्लिक का क्या मतलब है, क्लास का क्या मतलब है, स्टैटिक का क्या मतलब है, वॉइड का क्या मतलब है, मेन मेथड क्या होता है,
स्ट्रिंग्स क्या लिखा हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा है, ARGS का क्या मतलब है, सिस्टम का क्या मतलब है, आउट का क्या मतलब है, प्रिंट एल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी। मोटे तौर पे मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोग्राम था आपका, किस तरीके से जावा प्रोग्राम होता है। और उसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन है कि जावा है क्या। तो जावा जो है एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1995 में सामने आई थी। इट इज़ ऑन्ड बाय ओरेकल एंड मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेज रन जावा। तो 3 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेज जो हैं जावा पे रन कर रही हैं। किस काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में किया था, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में किया था, वेब एप्लीकेशन बनाने में, वेब सर्वर में और एप्लीकेशन सर्वर बनाने में, गेम्स बनाने में, डेटाबेस कनेक्शन में और भी बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। हम लोग जावा इस्तेमाल क्यों करते हैं? जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। जावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती है, विंडोज़ पे, मैक पे, लिनक्स पे, रास्पबेरी पाई पे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे ये इस्तेमाल होती है, वर्क करती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट हैज़ लार्ज डिमांड इन द करेंट जॉब मार्केट। करेंट जॉब मार्केट में इसकी डिमांड बहुत हाई है। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज़। इसको लर्न करना आसान है और यूज करना आसान है। ओपन सोर्स है एंड फ्री है। इट इज़ सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल। इट हैज़ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट भी अच्छा है, सबसे ज़्यादा है। जावा इज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है, विच कीप्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर आपको आगे मिलेगा पढ़ने को, तो वहाँ पर उसकी वजह से इसका जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है काफ़ी क्लियर होता है। और डेवलपमेंट कास्ट जो होती है वो भी काफ़ी कम होती है। और कोड को रीयूज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्लास का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कहीं भी आप रीयूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाकर। तो ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वजह से है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक फ़ीचर हमेशा मिलता है रीयूज़ का, क्योंकि रीयूज़ करने से ही इसकी डेवलपमेंट जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। और जावा जो है C++ के C# के क्लोज होती है, इसलिए आप इन तीनों में कोई भी पढ़ लेते हैं, कोई एक पढ़ लेते हैं तो बाकी को समझना आपके लिए आसान हो जाता है, स्विच करना आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। कैसे इंस्टॉल करते हैं इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।